आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गोगाजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास। हमारा जो सब्जेक्ट था वो था कला संस्कृति, और कला संस्कृति में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भील जनजाति के नृत्य। कुछ नृत्यों का अध्ययन कर चुके थे, कुछ नृत्य रह गए थे। तो नृत्यों की अगली श्रृंखला में उन्हीं पर चर्चा करते हैं। नृत्य हमारा भील जनजाति का नृत्य है गैर नृत्य। भील जनजाति का कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य। गैर जो नृत्य है यह नृत्य भील जनजाति के, कौन सी जनजाति के? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूछा जाए कि यह गैर नृत्य किस जनजाति का है, तो ये भील जनजाति का है। कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। और भील जनजाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो भील गैर नृत्य है वह कनाड़ा गांव, और कनाड़ा गांव पड़ता है बाड़मेर। गैर नृत्य है यह कनाड़ा गांव बाड़मेर का क्या है? प्रसिद्ध है। गैर नृत्य जो है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो गैर नृत्य है वह कनाड़ा गांव बाड़मेर का क्या है? प्रसिद्ध है। गैर जो नृत्य है यह होली के अवसर पर, अगर आपसे पूछा जाए कब किया जाता है, तो किया जाता है होली के अवसर पर। गैर नृत्य कब किया जाता है? तो यह किया जाता है होली के अवसर पर। और आपसे पूछें किस महीने में, तो होली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? अधिकांश यह किया जाता है कौन से महीने में? फाल्गुन महीने में। गैर जो नृत्य है वो भील जनजाति का है, पुरुषों का प्रसिद्ध है। और पूछे किस स्थान का प्रसिद्ध है, तो कनाड़ा गांव। कनाड़ा गांव कहाँ है? बाड़मेर में है। ये जो गैर नृत्य है जो भील जनजाति के पुरुषों का प्रसिद्ध है, कब किया जाता है? तो किया जाता है होली के अवसर पर। कौन से महीने में? फाल्गुन के महीने में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर जो नृत्य है इसमें जो नर्तक होते हैं वो एक गोल घेरा बनाते हैं। जो इसमें नृत्य में भाग लेते हैं वो एक गोल घेरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल घेरा। प्रत्येक के हाथ में लकड़ी की होती है छड़ें। किसकी छड़ होती है? लकड़ी की। और लकड़ी की छड़ों को टकरा टकरा कर गोल घेरे में घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है। इसमें लकड़ी की जो छड़ है उसको कहते हैं खांडा। क्या कहते हैं? खांडा। और जो नर्तक है उन्हें कहते हैं गैरिये। क्या कहते हैं? गैरिये। जो लकड़ी की छड़ है उसे कहते हैं खांडा, और जो नर्तक हैं उनको कहते हैं गैरिये कहते हैं। और इस नृत्य के दौरान ढोल नामक वाद्य यंत्र का, कौन से वाद्य यंत्र का? ढोल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए गैर नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो हमने पढ़ा भील जनजाति का कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाड़ा गांव बाड़मेर का। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कौन से महीने में किया जाता है? फाल्गुन के महीने में। ये जो नृत्य है इसमें जो नर्तक है वो एक गोल घेरा बनाते हैं, और गोल घेरे में घूम घूम कर लकड़ी की छड़ों को टकरा टकरा कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसमें लकड़ी की छड़ को हम कहते हैं खांडा, और जो नृत्य में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं गैरिये। इस नृत्य के दौरान ढोल नामक वाद्य यंत्र का, कौन से वाद्य यंत्र का? ढोल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर। जो भील जनजाति के, कौन सी जनजाति के? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला तीनों का नृत्य है
कहते हैं राई। कौन सा नृत्य? गवरी या राई। गवरी या राई जो नृत्य है यह भी कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का। और भील जनजाति के किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील जनजाति में भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। जैसे हमने गैर पढ़ा, गैर नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, वैसे ही गवरी जो नृत्य है वो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। गवरी जो नृत्य है यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि चलने वाला लोक नृत्य है गवरी या राई। तो कितने दिन चलता है? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। रक्षाबंधन, कौन सा बंधन? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन से प्रारंभ होता है और अगले 40 दिनों तक चलता है। कौन सा नृत्य? गवरी या राई। पढ़े हैं गवरी या राई नृत्य है तो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य है। रक्षाबंधन से प्रारंभ होता है। गवरी जो नृत्य है एक धार्मिक लोक नृत्य है। गवरी जो लोक नृत्य है एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसका संबंध है शिव व भस्मासुर की कथा से। इसका संबंध किससे है? शिव व भस्मासुर की कथा से इसका संबंध है गवरी लोक नृत्य का। इसमें जो शिव का अभिनय करते हैं उस पुरुष को कहते हैं पूरिया। क्या कहते हैं? पूरिया। और जो पार्वती का अभिनय करते हैं उसे कहते हैं गवरी। गवरी या राई। पार्वती का अभिनय करते हैं उसे कहते हैं गवरी या राई। और एक लोक नाट्य होता है गवरी लोक नाट्य। गवरी लोक नाट्य के दौरान यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? गवरी या राई। एक बार आप सुने, गवरी जो लोक नृत्य है वह भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक बार, राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य है गवरी या राई। तो रक्षाबंधन के बाद से प्रारंभ होता है और अगले 40 दिनों तक लगातार चलता है। ये जो नृत्य है एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसका संबंध है शिव और भस्मासुर की कथा से। इसमें शिव का अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? पूरिया। पार्वती का अभिनय करने वाले को कहते हैं गवरी या राई। और कौन से लोक नाट्य के दौरान यह नृत्य किया जाता है? अब से पूछा जाए गवरी लोक नाट्य के दौरान यह नृत्य किया जाता है। अब गवरी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो भील जनजाति का। भील जनजाति में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पुरुषों द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य गवरी या राई कितने दिन चलता है? 40 दिन चलता है। कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन के बाद से प्रारंभ होता है और ये 40 दिनों तक चलता है। कैसा लोक नृत्य है? धार्मिक लोक नृत्य जो शिव और भस्मासुर की कथा से जुड़ा है। इसमें शिव का अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? पूरिया। पार्वती का अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? गवरी या राई। और कौन से लोक नाट्य के दौरान होता है? तो गवरी लोक नाट्य के दौरान। तो ये था भाई हमारा कौन सा नृत्य? गवरी लोक नृत्य, जो भीलों का अत्यधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गवरी लोक नाट्य को तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी कहते हैं लोक नाट्यों की। आगे हम देखेंगे 2-3 और हैं। एक है हमारा युद्ध। कौन सा है? युद्ध। तो युद्ध नृत्य भी कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। एक हमारा है हाथी मना। युद्ध नृत्य और हाथी मना दो नृत्य हमारे प्रसिद्ध है।
एक नृत्य है युद्ध और एक कौन सा है हाथी मना। युद्ध जो नृत्य है वह भील जनजाति के, कौन सी जनजाति के, भील जनजाति के, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। युद्ध नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है, युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य में क्या होता है, इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है। किसका अभिनय करते हैं, युद्ध का अभिनय करते हैं। इसमें भील पुरुष स्वयं में से दो दल बनाते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, स्वयं में से दो दल बनाते हैं और आपस में एक दूसरे पर वार करते हैं। जैसे तलवार है, पर्ची है, भाला है, एक दूसरे पर वार करते हैं। और यह नृत्य गांव से दूर हमेशा पहाड़ियों में किया जाता है। इसमें किया जाता है पहाड़ियों में। युद्ध नृत्य में भील जनजाति अपने रणघोष, और रणघोष का क्या नाम है, फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे शब्द का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति। इस नृत्य के दौरान, युद्ध नृत्य के दौरान फाइरे फाइरे शब्द का प्रयोग करती है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मादल। कौन सा है, मादल। इस नृत्य की खास बात यह है, इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है, सचित्र अभिनय किया जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, युद्ध होता है वास्तविकता में, और युद्ध के दौरान नृत्य किया जाता है। तो इसमें कभी कभी नर्तक घायल भी हो जाते हैं, और घायल हो जाते हैं कभी कभी, और भी उनसे साथ बुरी घटनाएं घट जाती हैं। इसके कारण राजस्थान सरकार ने एकमात्र ऐसा नृत्य है जिस पर क्या लगा रखी है, रोक। तो पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिस पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है, वो कौन सा है, युद्ध की बात समझ। तो युद्ध नृत्य कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का। भील जनजाति में किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। किसका अभिनय करते हुए, युद्ध का अभिनय करते हुए। कहाँ किया जाता है, गांव से दूर पहाड़ियों पर किया जाता है। इसमें भील कितने पक्ष बनाते हैं, दो पक्ष, एक इधर वाला एक इधर वाला, और आपस में एक दूसरे पर वार करते हैं, युद्ध का अभिनय करते हैं। इस नृत्य में भील अपने रणघोष फाइरे फाइरे का भी प्रयोग करते हैं, और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मादल। ऐसा नृत्य जिस पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है, वो कौन सा है, यही है पीछे वाला युद्ध नृत्य। ठीक है, आप बताएंगे युद्ध नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे भैया भील जनजाति का। अच्छा, भील जनजाति का प्रसिद्ध है युद्ध नृत्य। ठीक है, युद्ध का कैसे किया जाता है, तो युद्ध का अभिनय किया जाता है। गांव से दूर पहाड़ियों पर जाते हैं, सामने से दो दल बनाते हैं और फिर युद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें भीलों का रणघोष कौन सा काम में लिया जाता है, फाइरे फाइरे। इसका वाद्य यंत्र कौन सा है, मादल है। और राजस्थान सरकार का ऐसा लोक नृत्य है जिस पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी, वो कौन सा है, यही है युद्ध नृत्य। ठीक है, इसके बाद हमारा एक नृत्य और है भील जनजाति का, पूछा गया है एक बार, हाथी मना। कौन सा मना, हाथी मना। हाथी मना नृत्य भी किस जनजाति का, भील जनजाति का। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। विवाह में कब किया जाता है, लगन टीका के समय। तो हाथी मना जो नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर लगन टीका के समय किया जाता है, लेकिन यह किया जाता है बैठ कर। यहाँ से पूछा गया पुलिस एसआई में कि पुरुषों का ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो कौन सा है, हाथी मना। इसमें पुरुष घुटनों के बल बैठ जाते हैं। किसके बल, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कौन, पुरुष। और हाथ में लेते हैं तलवार। क्या लेते हैं, तलवार। और तलवारबाजी का प्रदर्शन करते
करते हुए, किसका प्रदर्शन करते हुए, तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए बैठकर यह नृत्य किया जाता है। तो भीलों द्वारा बैठकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, हाथी मना। यही हम क्वेश्चन करें महिलाओं द्वारा बैठ के कौन सा किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य बादरला गांव पाली का प्रसिद्ध है जो महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। तो हाथी मना नृत्य कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का। भील जनजाति में किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। कब, विवाह के अवसर पर, किसके समय, लगन टीका के समय। कैसे किया जाता है, बैठकर। इसमें गोल घेरा बनाया जाता है और तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। एक हमारा अंतिम नृत्य रह गया है कर। कौन सा है, कर। कर जो नृत्य है वो प्राचीन काल में एक जनजाति थी, भील जनजाति। भील जनजाति प्राचीन काल में कर दिया करती थी और कर देते समय जो नृत्य करती थी उसे कहते हैं कर नृत्य। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा जो प्राचीन काल में कर देते समय जो नृत्य किया जाता था वो कौन सा नृत्य है, कर नृत्य। कौन सा है, कर। एक बार देख लें। अब हमने 4 या 5 नृत्य पढ़े भील जनजाति के। सबसे पहला नृत्य पढ़ा हमने गैर नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और जो गैर नृत्य है उसमें गोल घेरा बनाया जाता है, पुरुषों द्वारा लकड़ी की छड़ों को टकराया जाता है। लकड़ी की छड़ों को खंडा कहते हैं, नर्तकों को गैरिये कहते हैं और वाद्ययंत्र उसका कौन सा है, ढोल। एक बार गौरी नृत्य। गौरी नृत्य भी भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है और राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य है। राजस्थान का धार्मिक नृत्य है, शिव भस्मासुर की कथा से जुड़ा है। शिव का अभिनय करने वाले को पूरिया कहते हैं, पार्वती का अभिनय करने वाले को गौरी कहते हैं। और अगर हम कहें कि किस वाद्ययंत्र का प्रयोग होता है तो मादल, इसमें भी मादल वाद्ययंत्र का प्रयोग होता है। युद्ध नृत्य भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। इसमें भील अपने रणोस फैरे का प्रयोग करते हैं और इसमें भी मादल वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोक राजस्थान सरकार ने किस नृत्य पर, किसी नृत्य पर, कौन से पर, युद्ध नृत्य पर। अगला हाथी मना विवाह के अवसर पर। देखो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा लगन टीका के समय किया जाता है, बैठकर किया जाता है, तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जाता है और पुलिस ऐसा ही पूछा गया ऐसा नृत्य जो बैठ के किया जाता है कौन सा। प्राचीन काल में भील पुरुष कर देते समय जो नृत्य करते थे वो कौन सा नृत्य है, कर। हमारे भीलों के नृत्य हो गए पूरे, ठीक है। अब ये जो हमारी क्लास आएगी रोजाना, एक बात हमारी रोजाना क्लास लगेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजाना पर डे अपनी क्लास आएगी, रोजाना अपने नोट्स बनाएं, अपनी सामग्री को अंकित करें, लिखें और कोई समस्या आए तो कमेंट्स जरूर लिखें, उससे हम आपकी समस्या को निराकरण करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।